बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वीडियो सेशन किंतब पब्लिशर्स। प्यारे बच्चों, इनिशियली आपके पास इन 3 किताबों का होना जरूरी है। नंबर 1 जनरल साइंस प्राइमरी स्टैंडर्ड CSS सीरीज किंतब पब्लिशर्स, नंबर 2 समर पैक एंड नंबर 3 रिसोर्स पैक। डियर स्टूडेंट्स, जनरल साइंस में बुक के अंदर आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स हैं और इन कॉन्सेप्ट्स की एक्टिविटीज आपको समर पैक में मिलेंगी। इन दिनों छुट्टियां हैं, यू डोंट हैव योर क्लासेस, सो यू विल बी एबल टू recognize the things we have studied in book. You will see these activities in your summer pack. अगर आपको कोई solution में मसला हो exercise solving में, तो summer pack can help you in that regard as well. So try to get these 3 books, then we can understand the concept easily. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is flowering plants. फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं? इससे पहले हमने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को और उनके सब क्लासेस को डिटेल से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स। So you already know that flowering plants are those plants which brings flowers. जिन पे फूल आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? उनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। अब चूंकि फ्लावरिंग प्लांट्स भी बहुत ज्यादा हैं और उनके बीच भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस थी, तो साइंटिस्ट ने इनको एक बार फिर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिसमें जो पहला ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज मोनोकॉट्स एंड द सेकंड वन इज डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स कौन है, डाइकॉट्स कौन है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पे जो आपको प्यारे बच्चों ये लफ्ज मनो नजर आता है, मनो मीन्स 1, डाई का लफ्ज जब भी नजर आए इट मीन्स 2, और इसके बाद जो कॉट का लफ्ज है कॉट, ये निकला है कोटिलिडन से। तो प्यारे बच्चों, जिन प्लांट्स के एक कोटिलिडन होते हैं, जिनके सीड में एक कोटिलिडन होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो मोनोकॉट्स कहलाते हैं। जिनके सीड में 2 कोटिलिडन्स होते हैं, वो डाइकॉट कहलाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कोटिलिडन है क्या? प्यारे बच्चों, ये है सीड जो आपको नजर आ रहा है। ये सीड को जब हम जमीन में उगाते हैं, जब हमने सौ किया यहां पे उसको बोया, तो कुछ दिनों बाद इससे ये एक फ्लावर बन के निकलता है। अगर इससे एक फ्लावर यानी इससे एक लीफ निकले तो ये क्या कहलाएगा? तो अगर इसके अंदर एक लीफ है तो ये मोनोकॉट कहलाएगा, और अगर इसके 2 लीव्स हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइकोटिलिडन्स बोलते हैं। अब सीड में कौन सा मोनोकॉट है और कौन सा डाइकॉट है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ प्लांट्स में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे। मोनोकॉट्स कौन से फ्लावर्स हैं और डाइकॉट्स कौन से फ्लावर्स हैं। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम एक झलक रीड देते हैं मोनोकॉट्स को कि मोनोकॉट्स कौन है। एज आई stated earlier, the word mono means one monocot gets their name having 1 cotyledon. A cotyledon is a part of the seed that will grow into the future leaves. Monocotyledon comprises 1/4 of all flowering plant species. यानी सारे स्पीशीज में 1/4 I mean 1/4 कौन से होते हैं? मोनोकॉट होते हैं। और इसमें प्लांट्स कौन से होते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। They include some of the largest and the most familiar groups of plants, including lilies, orchids, agaves, palms, and grasses. Economically, monocots are perhaps the most important organisms on earth. Example of monocot plants are grasses,
कॉर्न, राइस एंड व्हीट। तो प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा खाया जाने वाले कौन से हैं? इसमें कॉर्न है, इसमें राइस है, इसमें व्हीट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स हैं? दीज आर कॉल्ड मोनोकॉट्स। अगर ये मोनोकॉट्स हैं तो फिर डाइकॉट्स में कौन पाए जाते हैं? वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। As I stated earlier, di means two. Dicots get their name having two cotyledons instead of one. The name refers to one of the characteristics of the group, namely that the seed has two embryonic leaves or cotyledons. अभी हम थोड़ा सा इसके एक another perspective पे सोचते हैं। There are 200,000 species in this group. ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है। Example of dicots are trees, बड़े बड़े ट्रीज जितने हैं, sunflower, roses, ये सब के सब किस में पाए जाते हैं? ये डाइकोटिलेडन्स में पड़ते हैं। अब let's see the same thing जहां से हमारा मेन इशू है, वो ये है कि सीड में क्या फर्क होता है। तो प्यारे बच्चों, ये लेफ्ट साइड पे ये मोनोकॉट सीड है और ये डाइकॉट सीड है। अभी आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। इस सीड के अंदर ये प्यारे बच्चों देखो, दिस इज अ सिंपल कोटिलेडन, वन सिंगल, और यहां पे आपको दो कोटिलेडन नजर आते हैं। जब दो कोटिलेडन्स हो तो वो डाइकॉट कहलाता है, जब एक कोटिलेडन हो तो वो क्या कहलाता है? मोनोकॉट कहलाता है। अब थोड़ा सा एक सीड में अगर आपने ज्वार का दाना देखा हो तो ज्वार के दाने में ये सब इस तरह का एक शेप होता है मेरे प्यारे बच्चों, और इस शेप में जो आउटर कोरिंग है ये क्या चीज है? ये सीड कोट है, और ये एंडोस्पर्म है। जब प्लांट निकलता है तो ये उसका खुराक बनता है प्यारे बच्चों, राइट। और ये कोटिलेडन है और इससे ये एम्ब्रियो है, ये से निकलता है। जिस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इधर देखे ये एम्ब्रियो है, ये देखे ये निकल रहा है, ये एम्ब्रियो है, और ये दो कोटिलेडन्स हैं, और इसको जो ब्राउन कलर में नजर आ रहे हैं ये सीड कोट है। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लें। मोनोकॉट हैव ओनली वन कोटिलेडन inside the seed coat. The cotyledon is often only a thin leaf. thin leaf होता है। The endosperm is present in the outside of the embryo to feed the new plant. जिस तरह मैंने कहा ये खुराक देता है। Dicot have two cotyledons inside the seed. These cotyledons are usually round and fat because they have to store the food and feed the new plant. ये सारा चीज क्या है? इसने पूरे प्लांट को फीड करना होता है। Dicot do not contain endosperm. इसका एंडोस्पर्म नहीं होता, इसी ने इसको फीड करना होता है। तो प्यारे बच्चों, दिस इज मोनोकॉट सिंगल एम्ब्रियोनिक लीफ एंड दिस इज डाइकॉट जिसमें दो होते हैं। नाउ वन मोर डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट, और वो डिफरेंस किस में है? इनके लीव्स में है। इनके जो लीव्स हैं मोनोकॉट के, ये बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, राइट। हाँ, जबकि डाइकॉट के होते हैं वो नेटवर्क जैसे होते हैं। आप देख रहे प्यारे बच्चों, इसमें ऐसे भी है ऐसे भी है। तो प्यारे बच्चों, हैव अ रीड, द लीव्स ऑफ मोनोकॉट आर ऑफन लॉन्ग एंड नैरो विद देयर वेन स्ट्रेट लाइंस up and down. The leaf sometimes the vein runs from the center of the leaf to the edges. अगर मैं यहां पे ड्रा करूं तो प्यारे बच्चों इसको देखो, ये बिल्कुल ऐसे सीधा लाइंस होती हैं इसके अंदर। ये कौन सा होता है? ये मोनोकॉट होता है। डाइकॉट का पौधा कैसे होता है? वो इस तरह, और उसमें एक तो होता है, लेकिन इसके अंदर अगर ये ऐसे हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर एक और नेटवर्क सा होता है। जब अगर आप घर में जाएं, और आप लोगों को मैं आज होमवर्क दूंगा अबाउट दिस कि आप लोगों ने ग्रास भी लेना है। अगर तुम ग्रास के लीव्स को देखोगे तो आपको इस तरह स्ट्रेट लाइन नजर आएंगी, और अगर आप रोज यानी गुलाब का उठाओगे तो आपको इस तरह के इसके
लीव्स में इस तरह की आपको चीजें नजर आएंगी। लीव्स ऑफ डाइकट्स come in many different shape and size. The veins go from the central midrib to the edges of the leaf, crossing, joining to form netted pattern. Netted, जिस तरह ये आपको नेट नजर आ रहा है। तो my dear students, I hope that you have understood about monocut and dicot. यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन कौन से हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के मेनली मोनोकट्स हैं और डाइकट से। अब मोनोकट का सीड और डाइकट का सीड कैसे होता है, मोनोकट का लीफ कैसे होता है और डाइकट का लीफ कैसे होता है। और हम जाते हैं नेक्स्ट फर्दर, और यहां पे हम एक और कंपैरिजन देखेंगे, एंड दिस कंपैरिजन इज अबाउट द फ्लावर ऑफ मोनोकट एंड डाइकट। मोनोकट में मोस्टली 3 पेटल्स होते हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, जबकि डाइकट में 4 या 5 पेटल्स होते हैं। फ्लावर इसके खूबसूरत किस्म के आपको जो लीव्स नजर आती हैं। इसमें देखें, दिस इज मोनोकट 1 2 3 और दीज आर पेटल्स, और इसके नीचे जो आपको ग्रीन कलर नजर आ रहे हैं, दीज आर सेपल्स। ये वो लीव्स हैं जो फ्लावर को कंट्रोल रखती हैं। जब फ्लावर ओपन हो जाता है तो ये नीचे चले जाते हैं। द सेम वे 1 2 3 4 5 दीज आर पेटल्स। हाँ, इसके पीछे सेपल्स भी इतने ही हैं, 1 2 3 4 5। So my dear students, you can see it again, a part of the flower from monocut are in threes, 3 होते हैं। The sepals are often the same color, लेकिन different भी होते हैं as petals, making a look as if the flower has 6 petals। ये इसी शेप के होते हैं। कभी कभार इनका जिस तरह यहाँ ये पेल है और ये ग्रीन है, लेकिन ये अक्सर ऐसे होता है कि ये 6 के 6 यानी 3 सेपल और 3 पेटल्स एक ही कलर के होते हैं, कभी डिफरेंट भी होते हैं, जबकि इसमें खूबसूरत किस्म के डिफरेंट कलर्स के पाए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने मोनोकट और डाइकट को डिटेल से पढ़ा, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एसएलओ है वो भी हम इसी के साथ शामिल करते हैं। एंड दिस इज वंस अगेन वेरी इंटरेस्टिंग वन, एंड दिस टेबल इज गोइंग टू टेल अस अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में कितनी जगह डिफरेंसेस हैं, और उन डिफरेंसेस में नंबर 1 इन देयर फ्लावर, नंबर 2 इन देयर सीड्स, नंबर 3 in their transport system, number 4 in their habitat, number 5 in their reproduction. So my dear students, I need your attention towards this activity, and this is going to be a wonderful activity and you will like it। बल्कि आप ये समझ जाओ कि आपने फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो कंपैरिजन पिछली क्लास में पढ़ी थी वो सारा का सारा यहाँ पे समराइज हुआ एंड यू विल रियली एंजॉय इट। कमिंग टुवर्ड्स फ्लावर, यानी फ्लावर्स, यही क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं, जबकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं होते हैं। तो पहला डिफरेंस बहुत बड़ा जो आपने देखा। उसके बाद सीड्स, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, सीड्स आर इनक्लोज्ड। फ्लावरिंग प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, यू सी द सीड्स ऑफ एप्पल, बिल्कुल यानी फ्रूट के अंदर होते हैं। यू सी द सीड ऑफ मैंगो इनसाइड द फ्रूट होता है। इसके साथ और जितने भी आप लोग फ्रूट्स खाते हैं, मोस्टली आप देख लें जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, ऑलमोस्ट दे आर ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, और उनके सीड्स क्या होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं। हाँ, नॉन फ्लावरिंग में सिर्फ जिम्नोस्पर्म के सीड होते हैं, लेकिन वो भी नट इनक्लोज्ड होते हैं। जिस तरह हमने कोन में देखा था, चलगोजे के कोन में, वो हमें नजर आते हैं। कमिंग टुवर्ड्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स हैव वेल डेवलप्ड फूड एंड ट्रांसपोर्ट वाटर
ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी इनके रूट से जाते हैं, पानी जाता है स्टेम में से, लीव्स में से पहुंचता है, और उसके जितने प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, फ्लावरिंग का प्रोसेस होता है, ये सारा कंडक्ट होता है। जबकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में सिर्फ जिम्नोस्पर्म का सिस्टम है, बाकी तो आपने देखा था ना तो मॉसेस में है ना तो फर्न्स में है। वो क्या करते हैं, उनमें तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता ही नहीं है। उसके बाद है हैबिटाट, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स कहां पाए जाते हैं, वेरी इजी, दे आर फाउंड एवरीवेयर, कहीं पे भी पाए जाते हैं। जबकि इफ यू रिमेंबर, नॉन फ्लावरिंग के लिए कंडीशन जरूरी है। मॉसेस को आपने फर्न्स को देखा था, वो मॉइस्ट प्लेसेस में, जबकि जिम्नोस्पर्म के लिए कोल्ड हाई एल्टीट्यूड यानी सॉइल की जरूरत होती है, हर जगह नहीं उगाए जाते। And the last one is reproduction. Majority of flowering plants reproduce through seeds. यानी उनके सीड्स बनते हैं और सीड से फिर वो जाके दूसरा पौधा निकलता है। जबकि नॉन फ्लावरिंग में मोस्टली पोर से होता है, सिवाय जिम्नोस्पर्म के जो आप लोगों ने देखा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट हैव अ रीड टू दिस। हाँ, आपको एक तो होमवर्क बच्चे में ये दूंगा कि आप लोगों ने घर में रोज के और ग्रासेस के जो लीव्स हैं उनको चेक करना है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। दूसरी एक्टिविटी प्यारे बच्चों क्या है कि आप लोगों ने समर पैक खोलना है, और समर पैक में आप लोगों ने फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या फर्क है, और फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग के बाद आप लोगों ने मोनोकट और डाइकट में भी डिफरेंस देखना है, और उनको सॉल्व करके स्कूल में जाके टीचर को दिखाना है। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आफ्टर दिस लेसन यू विल बी एबल नॉट ओनली टू डू समर पैक बट टू सॉल्व द एक्सरसाइज एंड असेसमेंट एज वेल. Excellent, my dear student. Thank you for listening to me. See you in the next class. Allah Hafiz.